देखिए, बहुत ही पुरानी कहावत है कि भिक्षा पात्र को तो भरा जा सकता है पर इच्छा पात्र को कभी नहीं। यानी कि इंसान की जो इच्छाएं हैं ये असीमित है, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। इंसान की इच्छाएं बढ़ती जाती है। अगर आपके पास साइकिल है तो आपके पास इच्छा होगी कि अरे यार, आज तो मेरे पास साइकिल है, काश मोटरसाइकिल होती तो और मजे से जो हम कॉलेज जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं। और जब आपको बाइक मिल जाती है तो उसके बाद फिर आप कार की इच्छा करने लगते हैं। ऐसी इच्छाएं हमारी जो है बढ़ती लगती है। तो इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि संतोषम परम सुखम, यानी कि संतोष जो है ये परम सुख है। अगर आपके पास अभी सीमित संसाधन है तो उन्हीं सीमित संसाधनों में जो है आप तैयारी कीजिए। आपके पास ये सारी चीजें जरूर होंगी, लेकिन आपको जो है अभी संतोष करना पड़ेगा, यानी कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। तभी आप जो है आगे जाके सफल हो पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 10 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है क्योंकि आज के जो करंट अफेयर है बहुत ही सिलेक्टिव हैं और इनकी टोटल संख्या 10 है। और आपको बता दूं, इस वीडियो के लास्ट में जैसे डेली पूछे जाते हैं वैसे आज भी 5 क्वेश्चन हमने पूछाएंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन हमने पूछे गए थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया। तो देखिए, जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत कौन है? ये इंडियन क्रिकेटर हैं और इन्होंने भी हाल ही में पिछले महीने में कमाल किया था। देखिए, ऋषभ पंत को जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में इनके शानदार प्रदर्शन के लिए ये सम्मान यानी कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। देखिए, इन्होंने जो 2 परफॉर्मेंस दिए थे इसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 97 रन और ब्रिस्बेन में नाबाद 89 रन बनाकर भारत को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। तो इसलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। और देखिए, ऋषभ पंत के अलावा एक खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, जिनका नाम है शबनीम इस्माइल। ये जो है दक्षिण अफ्रीका की हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर शबनीम इस्माइल को आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे 2 चीजें मैं आपको 2 लाइन बताऊंगा, दोनों दीवारों की फिट कर लीजिएगा कि जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है ऋषभ पंत को पुरुष श्रेणी में, और महिला श्रेणी में आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है किसको? दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल को। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की महिला वन अधिकारी, जिनका नाम है सस्मिता लेंका, इनको संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये राज्य ओडिशा है जहां की महिला वन अधिकारी हैं सस्मिता लेंका। थोड़ा सा न्यूज को हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, जो आपकी ओडिशा की सस्मिता लेंका है ये ओडिशा के कटक के अदगढ़ में डिविजनल वन अधिकारी हैं वर्तमान में, और इनको जो है ओडिशा में पेंगोलिन तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ करने हेतु जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी में जो आपका ये सम्मान है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार दिया गया है। और देखिए, इन्होंने जो है अतगढ़ और खुन्नपुन्नी में पेंगोलिन की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा करने में मदद की थी। और देखिए, ये सम्मान पाने के बाद जो आपकी सस्मिता लेंका ये पहली भारतीय महिला वन अधिकारी बन गई है जिनको ये सम्मान मिला है। और तीसरा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का एक यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है। देखिए, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है तो हमारे जमीन का भी आधार कार्ड होगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग ने कृषि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनिक आईडी नंबर जारी करने की घोषणा की है। और इससे जो है कोई भी व्यक्ति घर बैठे अब एक क्लिक में जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। देखिए, आपको बता दूं सभी राजस्व गांव में भूखंडों के लिए यूनिकोड का मूल्यांकन शुरू हो गया है वर्तमान में, और अब जो है सबको जो है 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर दे दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, यहाँ की जो राज्यपाल इनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आपको पता ही होगा। लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ को देखिए नवाबों का शहर कहते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है। और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75 है, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न की हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, ये किस पेशे से संबंधित थे? तो देखिए, जो आपके राजीव कपूर हैं ये जो है एक एक्टर यानी कि अभिनेता थे। इनके पिता राज कपूर थे। देखिए, राज कपूर के ये बेटे थे, ठीक है। तो राज कपूर के ये बेटे थे और ये अभिनेता के साथ निर्देशक भी थे। ये 58 साल के थे और अभी हाल ही में ये चल बसे।
देखिए आपके राजीव कपूर हैं, इनकी एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, आपने देखा होगा, तो इससे काफ़ी चर्चित हुए थे ये। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कौन कौन सी फिल्में इन्होंने की थी। देखिए जो आपके राजीव कपूर हैं, इन्होंने फिल्मों में शुरुआत 1983 में एक जान है हम इससे की थी, लेकिन बाद में इन्होंने 1985 में एक फिल्म की थी राम तेरी गंगा मैली, जिसका निर्देशन इनके पिता राज कपूर ने किया था। तो ये काफ़ी हिट हुई थी और इसी से ये काफ़ी चर्चा में आए थे। देखिए जो फिर राजीव कपूर है, इन्होंने आसमान, लवर बॉय, जबरदस्त और हम तो चले परदेस आदि फिल्मों में भी अभिनय किया था। और हीरो के तौर पर इनकी अंतिम फिल्म 1990 के दशक में आई थी, जिसका नाम था जिम्मेदार। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा बायोग्राफी मैंने बता दिया राजीव कपूर के, इसको याद रखेगा। पांचवा की निम्नलिखित में से किसे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी डायलॉग एंड सर्विस ने वैश्विक नागरिक दूत यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप एनवॉय के रूप में अभी हाल ही में मान्यता दी है? तो देखिए एक अमेरिका का विश्वविद्यालय है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर स्पिरिचुअल डायलॉग एंड सर्विस, ठीक है। इसने जो है वैश्विक नागरिक दूत के रूप में अभी हाल ही में श्री श्री रविशंकर को जो है मान्यता दी है। तो श्री श्री रविशंकर अब बन गए हैं वैश्विक नागरिक दूत। देखिए आप बता दूं जो आपका यूनिवर्सिटी है, इसने शांति और मानवीय कार्यों के साथ साथ अंतरधार्मिक नेताओं के तौर पर काम करने के लिए श्री श्री रविशंकर को यह सम्मान दिया है। देखिए अंतरधार्मिक मतलब अगर ये हिंदू है तो ये जो है ईसाइयों का भी सम्मान करते हैं, इस्लाम का भी सम्मान करते हैं, पारसी का भी सम्मान करते हैं, बौद्ध का भी सम्मान करते हैं, जैन का भी सम्मान करते हैं, यानी ये हर धर्म का ये सम्मान करते हैं, सबको ये जोड़ कर रखते हैं। छठवां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस देश में सहतूत बांध स्थित है? तो देखिए सहतूत बांध आपका स्थित है अफगानिस्तान में, और इसको आपको याद रखना है। और ये चर्चा में क्यों आया? देखिए बिहार ही में प्रधानमंत्री मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान इस सहतूत बांध परियोजना के निर्माण पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और इस सहतूत बांध के बन जाने के बाद जो अफगानिस्तान का काबुल शहर है, इसकी सुरक्षित पेयजल जरूरतों को जो है इससे पूरा किया जाएगा और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा और आसपास के क्षेत्रों को बिजली भी प्रदान की जाएगी। क्योंकि जब भी कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है कहीं पे, तो वहाँ पे देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं, पानी, बिजली और सिंचाई, ये तीनों समस्याएं वहाँ पे दूर हो जाती हैं। तो सहतूत बांध कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में, इसको याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं भावेश कुमार सिंह। देखिए अभी हाल ही में इंडियन पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी भावेश कुमार सिंह जो है ये उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, मतलब इनको चौथा मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है क्रम से। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो है आपका 2005 में आया था और इसी व्यवस्था के तहत जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है 5 साल के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु के लिए। यानी कि जब भी ये अपॉइंट हुए हैं, अगर इनकी उम्र पहले ही 65 साल पूरी हो जाती है 3 ही साल में, तो ये 3 साल तक ही रहेंगे। लेकिन अगर ये 60 साल की उम्र में या फिर मान लीजिए 45 साल की उम्र में अगर ये अपॉइंट हुए हैं, तो ये 50 वर्ष की उम्र होने तक काम करेंगे। यानी कि 65 साल की आयु पूरी होने तक या फिर 5 साल की ड्यूरेशन तक जो है ये अपने पद पर काम करेंगे भावेश कुमार सिंह। आठवां प्रश्न के निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में माजुली में राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया? देखिए माजुली द्वीप काफी चर्चा में रहता है। ये एक प्रश्न और यहाँ से पूछा था कि माजुली द्वीप जो है किस राज्य में स्थित है और इसकी क्या खास बात है, तो जान लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं अभी हाल ही में जो आपका असम राज्य है, ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अभी हाल ही में असम के माजुली में राज्य के पहले हेलीपोर्ट का, देखिए हेलीपोर्ट मतलब हेलीकॉप्टर जहाँ उतर रहता है, तो उसका उद्घाटन किया है। देखिए जो आपका ये हेलीपोर्ट है इसका निर्माण 50 लाख रुपए की लागत से किया गया है और इस पर एक ही समय में 3 हेलीकॉप्टरों को उतारने की व्यवस्था है। और देखिए जो आपका माजुली द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये आपका है माजुली द्वीप। ये कहाँ पर स्थित है? ये असम राज्य में स्थित है। और नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 5 लाख कोरोना टीके पूरे करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो देखिए कोरोना का टीकाकरण पूरे इंडिया में चल रहा है और इसी बीच एक रिकॉर्ड बना है उत्तर प्रदेश में। इसने सबसे पहले 5 लाख कोरोना की वैक्सीन जो है ये लोगों को लगवा दी है, ठीक है। तो 5 लाख लाभार्थियों को कोरोना का टीकाकरण पूरा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। और 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यावरण मंत्रालय ने लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? तो देखिए जो आपका लखवार विद्युत परियोजना है अभी हाल ही में इसको उत्तराखंड में बनाने के लिए मंजूरी दी गई है।
याद रखिएगा, लखवार विद्युत परियोजना का निर्माण उत्तराखंड में किया जाएगा। और उत्तराखंड में कहाँ पर? देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर कुल 5,747.17 करोड़ रुपए की लागत से लखवार बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस परियोजना के साथ प्रतिवर्ष 572.54 मिलियन यूनिट तक बिजली उत्पन्न की जा सकती है। तो याद रखिएगा, लखवार विद्युत परियोजना कहाँ पे बनाई जा रही है, मतलब शुरू की जा रही है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये थे आपके आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज की सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक रेलवे को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर बताइए। और नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए, रिवाइज कर कीजिए। और देखिए, बहुत कंजूसी आप लोग कर रहे हैं। देखिए, डेली कम से कम वीडियो पे 1000 लाइक्स आने चाहिए। और इसमें आप सभी का, देखिए जितने लोग देखते हैं सब एक एक लाइक करें तो बहुत सारे लाइक हो जाएंगे। लाइक करना बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लगता आपको यहाँ पे। तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, इससे आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे थोड़ी सी खुशी मिलती है कि चलो अच्छे लाइक्स आ रहे हैं वीडियो पे। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका उत्तर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस देश के ऑस्कर विजेता अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर का निधन हो गया? बताइए। चौथा है कि हाल ही में 7 फरवरी की सुबह उत्तराखंड के किस जिले में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने के बाद ऋषि गंगा बिजली परियोजना में ग्लेशियर फट गया? बताइए। और पांचवा कि फरवरी 2021 में केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने के बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो देखिए, ये देश आपका बहरीन है। और दूसरा था कि हाल ही में किस संस्था ने दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बनाने की घोषणा की है? तो इसको बनाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और तीसरा प्रश्न था कि ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हंटर बिडेन। और चौथा था कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए? तो देखिए, इनका नाम है SN सुब्रमण्यन। और पांचवा था कि किस व्यक्ति ने 2021 के लिए फिक्की तमिलनाडु राज्य परिषद के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला, यानी कि चेयरमैन अपॉइंट किया गया? तो देखिए, इनका नाम है GSK वेलू। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तुरंत लाइक कर दीजिए वीडियो को और इसको शेयर कर दीजिए सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और टेलीग्राम चैनल को फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पे GS और करेंट अफेयर के आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।